नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर संत श्री आसाराम बापू द्वारा प्रेरित महिला उत्थान मंडल द्वारा विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक विशाल संस्कृति यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। बैनर, तख्तियां व झांकियों से सुसज्जित इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। संस्कृति रक्षा संघ, जन जागरण आदि अन्य सामाजिक संगठनों की महिला सदस्य भी इस यात्रा में सम्मिलित रही। यात्रा में प्रदर्शन के साथ महिलाओं ने भजन वे नारी जाग रे जाग है तू नारी, जाग बहुत सो चुकी अब तो जाग के नारों से गूंज उठा। उन्होंने राज्यपाल को और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में निर्दोष संत हो रहे षड्यंत्र की भर्त्सना करते हुए महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि संत आसाराम बापू ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्य किए हैं। दीपा बत्ता ने कहा कि हम हजारों बहनें उनके समर्थन में खड़ी हैं। आज तक हमारी आवाज नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा कि बापू को सम्मान सहित रिहा करना चाहिए और उनको तुरंत जेल से रिहा करके हमारी मांगों को मानना सरकार का कर्तव्य है। परमिंदर सिंह की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बापू जी से मैंने सन 2000 में शिक्षा ली थी और तब से मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं महिला मंडल की सदस्य भी हूँ। हम बापू जी की दिखाई हुए रास्ते पर चलते हैं। बापू जी ने हमें आध्यात्मिकता का वो ज्ञान दिया है कि हमें जीने का ढंग सिखाया है। आज अगर ध्यान से देखा जाए तो पूरे देश को भी उन्होंने आध्यात्मिकता से बांधकर देश में फैली कुरीतियाँ, यौवन अवस्था से संबंधित दूसरे संबंधों से बच्चे बच्चियों को शिक्षा देना, उनके लिए नए नए प्रोग्राम रखना, बाल संस्कार केंद्र खोलना, जो कार्य उन्होंने किया है ना, मैं उसकी तो अपने मुंह से बयान भी नहीं कर सकते कि उन्होंने देश को किस तरह से बुरे मार्ग से हटाकर सही मार्ग की ओर लाकर देश की कुरीतियों को खत्म करने के लिए इतने उपाय किए हैं, इतने उपाय यौवन के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, वृद्धों के लिए भी उन्होंने प्राणायाम वगैरह इतना सिखाया है कि जिसका बयान अगर हम करें तो हमसे किया ना जाए। हमें जीने का ढंग उनके चरणों में आने के बाद ही हुआ है। इतनी महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं इससे, इतना उन्होंने ज्ञान लिया है। अपने परिवार में प्रेम, अपने देश में प्रेम, अपने सामाजिक कार्यों में प्रेम, वो सभी समय निकाल के करती हैं। ये सिर्फ उन्हीं की दी हुई शिक्षा के कारण। बापूजी ने जो किया देश के लिए, अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो आने वाले समय में अगर ऐसे संतों को जेल में रखा जाएगा तो ऐसे लोगों को खुला छोड़ दिया जाएगा देश का नुकसान कर रहे हैं, और उन्हें अंदर रखा जाएगा जो देश का स्तंभ, नींव और आधार बन चुके हैं। ऐसे करने से तो हमारा देश डूबेगा ही, बसेगा नहीं। मैं चाहती हूँ बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहाई दी जाए, उनकी उम्र का भी ध्यान रखा जाए, उनके कार्यों को भी ध्यान में रखा जाए। प्रधानमंत्री महोदय से भी यही प्रार्थना है कि अगर वो सारे देश के लिए कल्याण के कार्य कर रहे हैं और दिखने का पात्र बने हैं तो हमारे लिए भी, इतनी महिलाओं के लिए जो दिल की दर्द से तड़प रही हैं, अपने जीने के ढंग के लिए, अपनी उनकी आध्यात्मिकता के प्रकाश बूंदों के लिए हमारी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है डीएम महोदय से भी और इस देश के सरकार से भी कि बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। क्योंकि हमारे जो आंसू गिरते हैं वो अंदर ही समाते हैं। हम किसी को दिखा नहीं सकते क्योंकि हमें आंदोलन नहीं आते। हमें किसी पे अत्याचार करना नहीं सिखाया गया, किसी को मारना नहीं सिखाया गया, देश में उद्दंडता नहीं सिखाई गई। हमें तो बापूजी ने देशभक्ति तक सिखाई है कि देशभक्ति कैसे की जाती है। बताइए, इसी देश के लिए जिसमें हमारे गुरु ने हमें देशभक्ति सिखाई हो, उसी के साथ हम गलत कैसे करें। परंतु ये भी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमारे बापूजी अंदर रहें। इतनी महिलाओं की गुहार सुनिए, एक महिला का झूठा आरोप जिसकी तह तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया कि वो सच नहीं है, सच नहीं है। ये जानते हुए भी उन्हें कारागार में रखकर हम सब पे अत्याचार क्यों किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बेनती है, जो हमें गुरुदेव ने सिखाया उसी तरीके से, लड़ाई से नहीं, आंदोलन से नहीं, किसी को मार काट के नहीं, कहीं बम फोड़ के नहीं। हाथ जोड़ के हमारी प्रधानमंत्री से प्रार्थना है कि हमारे गुरुदेव को जल्दी से जल्दी जैसा कि आज महिला दिवस है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि इतनी महिलाएं जो बापूजी से जुड़ी हैं, महिला मंडल से भी जुड़ी हैं, जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, आज अपने बापूजी को आंखों के सामने देख के उनका उत्साह और बढ़ जाए, किसी तरह से उन्हें बाहर लिया। मेरा नाम पूनम कदरेचा है और मैं महिला उत्थान मंडल सहारनपुर की सदस्य हूँ। हम यहाँ पर माननीय डीएम सर को ज्ञापन देने आए थे, जिसमें लिखा है कि संत शिरोमणि आसाराम जी बापू जी को शीघ्र अतिरिक्त कारागार से मुक्त किया जाए, उन्हें ससम्मान रिहाई दी जाए।
हमारे बापूजी जो है वो 60 वर्ष से निरंतर संसार की सेवा करते आ रहे हैं, इस समाज की सेवा करते आ रहे हैं, चाहे वो मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में हो, चाहे वो बाल संस्कार केंद्र के रूप में हो, दिव्य शिक्षा संस्कार के रूप में हो, महिला उत्थान मंडल के रूप में हो। ऐसी बहुत सारी सेवाएं हैं जो हमारे बापूजी निरंतर करते आ रहे हैं। ऐसे संत शिरोमणि को जिन्होंने संसार के लिए इतना कुछ किया, उन्हें जेल में डालना कहाँ तक उचित है, आप ही बताइए। आप देखिए कि एक महिला ने बापूजी पर इल्जाम लगाया और इस देश की विदेश की करोड़ों महिलाएं बार बार ये गुहार कर रही हैं, हमारे बापूजी निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, कहाँ है ये सब, क्या है ये सब। जब सब महिलाएं आपस में जुट होकर आवाज़ उठा रही हैं अपने बापूजी की निर्दोष होने के लिए, तो क्यों नहीं सुना जा रहा है उनको। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार मन की बात करते हैं, क्या है ये मन की बात, क्या हम सिर्फ उनके मन की बात सुने, वो हमारे मन की बात कभी नहीं सुनेंगे। देश विदेश की करोड़ों महिलाओं की मन की बात उन तक नहीं पहुंचेगी, ऐसा क्यों किया जा रहा है। आप देखिए, क्या हमने किसानों जैसे आंदोलन किए हैं, क्या हमने शाहीन बाग जैसा कोई आंदोलन किया है, सड़कों पर जाम लगाया है, क्या हमने रेलवे ट्रैक रोककर गाड़ियों को रोका है, आप बताइए, क्या हमने ऐसा कोई भी काम किया है। जानते हैं हमने ऐसा क्यों नहीं किया है, क्योंकि हमारे बापूजी ने हमें धैर्य का पाठ पढ़ाया है, उन्होंने हमें धैर्य के मार्ग पर चलना सिखाया है। वो कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा करते हैं और इसी भरोसे के साथ हम हर साल इस उम्मीद के साथ यहाँ पर आते हैं 8 मार्च को महिला दिवस पर, और अपनी पुकार, अपनी प्रार्थना लेकर डीएम सर के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि हमारी प्रार्थना जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय प्रधानमंत्री जी तक और सरकार तक पहुँचाए, ताकि हमारे बापूजी को बाइज्जत ससम्मान रिहाई मिले। धन्यवाद। मैं महिला उत्थान मंडल संत श्री आशाराम जी बापू योग वेदांत समिति से 22 सालों से जुड़ी हुई हूँ। बापूजी के जो सेवा कर रहे हैं, अगर उनका बखान किया जाए तो सभी दुनिया को पता है कि बापूजी इस देश के, समाज के और आने वाली पीढ़ी के सबके देश हित का कार्य कर रहे हैं, ये सारी दुनिया को पता है। इसको बार बार बखान करना, क्योंकि आज उन पर घोर अन्याय हो रहा है और जहां देखो उन पर अत्याचार ही हो रहा है। कहीं से भी देखा जाए, आज राजनेता को, अभिनेता को, इवन कि आतंकवादी को भी बेल दी जाती है, उसको भी रिहाई दे दी जाती है, लेकिन हमारे बापूजी को क्यों नहीं दी जा रही है। ये तो बहुत बड़ा साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, हमारे जो देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर गुहार लगाती हूँ कि इस केस को आप बारीकी से देखें। इससे हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, समाज को बहुत बड़ी क्षति पहुंच रही है। 8 साल से बापूजी अंदर हैं, जिसकी क्षति आप अगले 20 सालों तक भी नहीं भरपाई कर पाएंगे हम। हमारा समाज, हमारा देश जो सत्संग में बैठने वाला है, सत्संग में बैठेगा तो वो कुसंग नहीं करेगा, अगर वो कुसंग में जाएगा तो फिर देश की क्या बर्बादी होने वाली है। आप अपने देश को संभालिए। कृपया मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आज बापूजी ने देश के लिए जो भी कार्य किए हैं वह कार्य सराहनीय है। मातृ पितृ पूजन ले लीजिए। आज के युवा वर्ग जो देश की रीढ़ है, कल का भविष्य है, उस रीढ़ को कमजोर होते चले जा रहे हैं और बापूजी ने मातृ पितृ पूजन दिया। हमारे जो चल रहा है वैलेंटाइन डे, इसको हटाकर बापूजी ने मातृ पितृ पूजन दिवस का अभियान चलाया। देखो, इससे हमारे देश का कितना पतन होने जा रहा था, बापूजी ने बचाया। वो देश का आगे तक का भविष्य देखते हैं। कृपया मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि न्याय होने में देरी भी बहुत बड़ा अन्याय है। बापूजी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। देश की करोड़ों करोड़ों महिलाओं की ये गुहार है। कृपया बापूजी पर ध्यान दिया जाए और अपने देश को बचाया जाए।